G20 से खुश, सीधा निशाना बीजेपी पर ताना। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एके स्टॉक्स पर और मैं हूं आपके साथ दिशा। तो आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के कर्नाट प्लेस इलाके में। तो आइए जनता की राय जानते हैं कि जनता का क्या कहना है G20 के ऊपर। अभी G20 में इतने पैसे लगाए तो कांग्रेस ने बीजेपी पर ये निशाना साधा है कि अगर इतने पैसे वो हिमाचल प्रदेश में लगाते, उधर का फ्लड रोकते, उनकी रक्षा करते तो वो ज्यादा बेस्ट होता। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए मैडम, जो 2020 में जो प्रधानमंत्री ने पैसे जो लगाए हैं ना, तो वो अपनी जेब से नहीं लगाए, जनता के। अभी देखिए सब चीज़ का रेट बढ़ जाएगा एक हफ्ते के बाद। अभी सरसों का तेल का 5 रुपये बढ़ गया ना, अभी देखिएगा सब कुछ का रेट अब बढ़ जाएगा। ये अपने बाप के घर से पूरे करके नहीं लगाएंगे वो पैसे। तो कांग्रेस ये बोल रही है कि जितना पैसा बीजेपी ने G20 में लगाया, अगर वो हिमाचल प्रदेश के लोगों पर लगाते तो वो ज्यादा अच्छा होगा। उनको जरूरतमंद को जो वो फ्लड में हो रहे हैं, डूब रहे हैं, उनको ज्यादा सहयोग मिलता, वो ज्यादा बेस्ट रह पाते उससे। तो आपका क्या कहना है इस पे कि मोदी जी ने ये दिखावा कराएगा? मेरी बात नहीं है, ये तो 5 साल विदेश घुमा, स्टार्टिंग 14 से लेकर 19 तक तो ये पूरा विदेश घुमा, एक से एक महंगा कपड़ा पहन लिया। कोई अब जनता के पैसे का पहना, अपने पैसे का कभी नहीं पहना उसने। अभी के 2020 में खर्चे किए तो उसके अपने पैसे नहीं है, जनता के पैसे है, जनता से वसूली करेंगे वो। लोगों ने बोला कि अगर यही G20 किसी और देश में होता तो वो कम में हो सकता था, लेकिन मोदी जी ने दिखाने के लिए इधर उधर की स्वच्छता करी और ये सब पैसे लगाए इतने ज्यादा। तो उस पर आपका क्या कहना है? मेरा उसका कहना है कि ये कभी कहता कि मैं चौकीदार था, कभी कहता कि मैं कभी। कौन कहता है? ये प्रधानमंत्री बोले थे कि मैं कभी चौकीदारी किया, मैंने कभी 40 साल में कोई उम्र में बैठा रहा, कभी कहता मैं चाय बेचा। तो ये पढ़ा कब पॉलिटिक्स कब करा? जो इसने 15 साल गुजरात के अंदर में सीएम भी था, ये 15 साल सीएम भी था गुजरात के अंदर में। ये सारा काम ये 70 साल की उम्र में ये सब कुछ कर लिया इसने। हाँ, तो चौकीदार पप्पू बोलता है, तो ये भी तो बोला था प्रधानमंत्री यहाँ नमिला मैदान में। गाड़ी में नहीं घूमूंगा पप्पू तो आज भी घूम रहा, गाड़ी में सिक्योरिटी नहीं लूंगा पप्पू तो आज भी सिक्योरिटी ले रहा है। क्यों ले रहा है पप्पू? कौन? राहुल गांधी। तो केजरीवाल को बोल दिया वो भी ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही है, वो भी सेम है। हाँ, वो बच्चे को समझाने के लिए 4 बार जीता। अपने बच्चे के कसम खाने के बाद ही कांग्रेस से है ना, 4 बार हमारे दिल्ली को तो बहुत ही आसान है। क्या अगर यही पैसा ये लोग हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में पब्लिक क्या मिला? हम पब्लिक को क्या मिला? गरीबों को क्या मिला? हमें तो वही 5 किलो अनाज ही मिलता है। जैसे प्रधानमंत्री अगर खुद हमें क्या फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। हमें तो 5 किलो अनाज मिल रहा है गरीबों को। हम कुछ है ही नहीं है, जहाँ तो कोई कुछ करा होता है गरीबों के लिए। ये गरीब चलो मैं जैसे बाहर मुल्क हमारे बच्चे जाते हैं पैसा कमाने, वैसा वहाँ लाखों रुपये कमा के आज हमारे हरियाणा के अंदर बाहर की कंट्री में गए हुए लड़के आज 4 गाड़ी खड़ी, इनके पास मकान भी नहीं। लोग तो यही बोल रहे हैं कि अगर ये G20 किसी और देश में होता, बाहर होता तो कम करोड़ में हो जाता, लेकिन ये इतने 1000 करोड़ में यहाँ पे हुआ है। तो उस पे क्या कहना है? ये तो कई करोड़ों लाखों अरबों रुपये ऐसे बाहर घूमने में लगा दिया, उसका क्या फायदा होगा? और खर्चा होना चाहिए, कम हुआ, ये कम हुआ, ये कम खर्चा होता कि जैसा दाम दुगुना होता तो पता चलता। अगर महंगाई 200 रुपया कम हो गया, किसी बीजेपी वाले से पूछिए दाम क्यों कम कर दिए? देश का विकास रुक गया, देश का विकास। इतना अंधभक्ति नशा है, पता 200 रुपया कम कर दिए, अरे विकास रुक गया, इसको बढ़ाना चाहिए। उनका पैसा थोड़े है, आपका बटुआ अगर हमारे पास हो हम लोग गैस के बारे में 200 कम कर दिया। जवाब यार मैडम, बहनों के लिए 200 कम कर दिया, वो अपने जीजे का जेब तो खाली करवाना पड़ता।
बहनों का तो चूल्हा को ही कर दिया और जीजा का जेब खाली करवा रहा था। कभी करा नमक का रेट बढ़ गया, कभी करा तेल का रेट बढ़ गया, कभी करा चावल का रेट बढ़ गया। वो कहाँ जाएगा? आज से पहले आपने सैलरी शुरू होगी रेलवे वगैरह की 2800 रुपए थी। आज एक वर्कर कितना कमा रहा है? 60,000 रुपए कमा रहा है ना। जिसको फिर नौकरी महंगाई है, वो बढ़ेगी। आप उतना सैलरी लोगे उस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी। सैलरी मांगा जाता है, अपने से भी बढ़ता है। एक बार ट्रेनिंग होगी ना तो सैलरी मांगता है अपने पास। हाँ, अंकल जी रेलवे में है। पहले आपकी कितनी सैलरी थी? आप 60,000 थी, 60,000। आप कितनी है? अब कुछ भी नहीं, आप रिटायर हो गई। मैं बता रहा हूँ आज के रेट में आपकी 1 लाख रुपए होती ना होती। ऐसी इनकम ज्यादा होगी, इनकम खर्चा ज्यादा होगा। वो जो बेचारे गरीब आदमी है जो 500-300 रुपया कमा रहे हैं उनका क्या हाल है? उनके लिए 5 किलो अनाज है। चलो इनकी इन्होंने बोला सरकारी नौकरी उनके लिए 5 किलो अनाज है। खाइए और शौचालय जाइए। मेरे को 5 किलो अनाज नहीं मिला, मैं सरकारी नौकरी, मुझे 5 किलो अनाज नहीं मिला, मैं सरकारी नौकरी, मेरा पापा सरकारी नौकर है रेलवे में, मुझे नहीं चाहिए तो सरकार आपका से। क्या कहना है कि मोदी जी ने सही करा है G20? कांग्रेस ने ये बोला कि G20 में अगर वो इतना पैसा लगाते इतना वो हिमाचल प्रदेश में लगा देते तो बाढ़ में लगा देते, भूकंप में लगा देते। 140 करोड़ बंदा, हमारे 140 करोड़ वो सारे सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं। या तो सब तो ये बात बोल रहा हूँ, आज से पहले बेलदारी इंसान करने जाता था कितने रुपए मिलते थे? कितने मिलते थे? आज आपसे पूछा, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप बताएंगे। वही 500 आपने पहले मेरे वही 500 रुपया मिलता। नहीं, क्या बात कर रहे हो? आप 500 रुपए मिल रहे हैं, पहले 500 नहीं मिलता था। 15,000 रुपया महीने का, 500 रुपया। पहले कितना था आज से? अरे 500 रुपया अभी यार 495 रुपए ही। हाँ, 495 रुपये पहले था। आदमी ईट गिला करने जाता था, घर मकान बनता है, ईट गिला करने जाता गाँव में, उसी के 200 रुपए मिलते थे। आज उस बंदे के 500 200 रुपये कहाँ मिलते थे भाई? अरे चाचा कहाँ जी रहे हो? 495 अरे किधर से? रुपए मिलते थे। अरे ताऊ किधर से बूढ़े हो गए? ये बताओ कहाँ मुझे। से? तो बीजेपी के अगेंस्ट जो कि G20 सही नहीं हुआ हमारे गाँव में क्यों नहीं सही क्यों नहीं हुआ? 28 से जुड़े हैं। तो लेकिन कांग्रेस ने तो ये बोला ना कि कहीं ना कहीं G20 गलत हुआ है, तो उसमें आपका क्या कहना है? मेरा मेन मुद्दा ये था, मेरा मुद्दा ये नहीं है कि ये कौन का कितना कमा रहे, सरकारी नौकरी वाला कितना कमा रहे, मेरा मेन मुद्दा ये नहीं है। मेरा मेन मुद्दा ये है कि कांग्रेस ने ये बीजेपी को बोला है कि अगर वो इतना पैसा हिमाचल प्रदेश के लोगों पे लगाते तो आज वो ठीक होते। मणिपुर पे जितना लगा देते। पैसा उन्होंने G20 में आज दिल्ली में लगाया। मणिपुर पे लगा देते। मैम बोलने से कुछ नहीं है, ये 28 देश जुड़े हैं, इनसे हमें इनकम तो होगी, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, है तो ये इनकम हमारे लिए इनकम का इशू है। बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना इनकम कहीं सोचा बोला है, गया है सुनो ना। सुनो, इनकम सोचा है, आगे इनकम होगी तो पैसा अपने आपकी जनता में आएगा, आएगा नहीं आएगा? अब ये हम मानते हैं 140 करोड़ रुपए लगा दिए, अब ये आएंगे हमारे पास ही आएंगे, 28 देशों से ही आएंगे। ये तो नहीं है अब इधर आके पाकिस्तान से ले आओ, आएंगे। पाकिस्तान तो डूबा हुआ है, पाकिस्तान वो तो डूबा हुआ है, मैं बता रहा हूँ मैम, एक सपोज दे रहा हूँ, पाकिस्तान से तो नहीं लेने आएंगे, अब ये हमसे रिलेटेड हुआ है, वो हमें देगा तो 140 का दुगना भी हो सकता है। G20 से आपको मिलेगा। मैम क्यों नहीं मिलेगा? ऑफकोर्स मिलेगा। मैं देना चाहूँगा, जैसे कि आप जानते हैं कि G20 हम सम्मेलन भारत में हुआ, इससे भी पहले बहुत सारी जगह पे हुआ है। ये हमारा 18वां देश है जहाँ पे G20 हुआ है और 2042 में फिर हमारे यहाँ G20 होगा। इसमें सरकार से कोई मतलब नहीं है। आपको भी पता है, कांग्रेस हो या CPM हो या कोई भी पार्टी हो, 2042 में भारत में G20 होना है तो होना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मोदी सरकार ने छवि चमकाने का काम किया है, G20 दिखा उन्होंने के। यही तो बोला है कि अगर ये काम किसी कहीं यही G20 किसी और देश में होता तो वो कम पैसों में हो सकता था। बिल्कुल कम पैसे में होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली तो फालतू का खर्चा हुआ है। बिल्कुल फालतू का खर्चा हुआ। कैसे फालतू का खर्चा हुआ? जैसे आप लोग को पता है दिल्ली 3 दिन बंद था, क्या हम लोग दिल्ली चला के G20 नहीं करा बंद नहीं था, सकते? बंद नहीं था। मैम मान लो मैं यहाँ हीरा सिल्क्स में काम करता हूँ, 3 दिन मैं खुद बैठ के रहा हूँ, हमारा शॉप बंद था और ये पूरा CP बंद था। ये आप किसी भाई से पूछ लो, CP हाँ, पूरा। न्यू दिल्ली के एरिया तो बंद था, हाँ प्रगति मैदान के हाँ आसपास था। सेंट्रल दिल्ली बंद था। ये भी बंद था। इससे पहले एक कांग्रेस के समय में कोई खेल आयोजन हुआ था, मैं नाम बोल रहा हूँ, कॉमनवेल्थ। इतना उसमें पता है 100 देश के लोगों ने भाग लिया था, फिर भी हमारा दिल्ली बंद नहीं हुआ एक भी स्टेट, क्योंकि वो सुचारू ढंग से चला और कम पैसे में। वो लगभग 200 या 300 करोड़ में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो और ये सब यहाँ पे एम्स के बाहर या फिर सफदरजंग के बाद जो इन्होंने पटरी वाले हटा हाँ, दिए, बिल्कुल। चाय वाले वो हटा exact- दिए, उस पे क्या कहना है आपका? एग्जैक्ट मैं उसी मुद्दा पे आना चाहूँगा। आपको यदि गूगल करोगे आपको ये तो पता चल जाएगा कि सोने के थाली में खाया, चांदी के थाली में खाया, ये आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको ये कहीं नहीं मिलेगा कि 3 लाख लोगों को
ये रोड से हटा के कहाँ गया उसका कोई लापता नहीं है। वो ये भी वीडियो सामने आई थी कि जो जनता पब्लिक रोड पे रह रही है तो उनको हटा दिया वहाँ से, G20 के चक्कर में हटाए, वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए हैं, बोर्ड्स लगाए हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहाड़गंज के पास जाओगे, उस इलाके में पहले जब था तो वो पूरा पुलिस से भरा हुआ, वहाँ से लगभग 200-300 भिखारी को मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं घूमता रहता हूँ थोड़ा इधर, तो वो देखता रहता। लेकिन जब G20 टाइम में वो कहाँ है, कैसे खा रहा है, उसके लिए हो सकता है कि आने द्वार कैंप लगा देता। और G20 में भी करीब 10,000 मीटिंग हुए अलग अलग शहरों में, आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए एक उत्तराखंड में एक मीटिंग था वहाँ। G20 समिट से पहले भी, एक हफ्ते पहले भी सैटरडे संडे को बंद हुआ था ये कि वो अपनी निकाल योजना कर सके, यहाँ पे जितनी भी उन्होंने प्रिपरेशन करी है उसको तैयारी कर सके, देख सके कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैं बताना चाहूँगा, उत्तराखंड में एक मीटिंग हुआ था, G20 के अंदर 20 सम्मेलन होता है, उसमें आता है T20 भी आता है, और उसमें मेन मकसद हुआ था B20 का, बिजनेस 20। ये है कि सरकार हमारे पैसे से 10 देशों की या 20 देशों के पूंजीपति है कि ये अडानी को क्या देना है, अफ्रीका में अडानी को क्या देना है, या जैसे अमेरिका का जो कोई भी पूंजीपति है, बिल गेट्स, यहाँ पे कौन सी छत्तीसगढ़ में कौन सी फैक्ट्री, उसके लिए कौन सी जमीन, मतलब जनता के पैसे पे ये B20 किया जा रहा है, बिजनेस 20 किया जा रहा है। G20 भी जनता के पैसों से ही हुआ। हाँ, जनता के पैसे से बिजनेस 20 किया जा रहा है कि बिजनेस की बातें हो रही है, हमारा पैसे से उसका रहना खाना हो रहा है, और वहाँ पे वो तो ये भी तो बताया गया कि हमारी जो इनकम है, इकोनॉमिक वेल्थ है, वो सब भी तो इन्हीं देशों से बढ़ेगी, तो इस पे आपका क्या कहना है? मैम, मुझे जैसे लगता है ये विदेशी कंपनी तो बंद हो रही है, और इनकम कहाँ से बढ़ जाएगी? जाके देखो विदेशी कंपनी तो क्या को बंद हो गई यहाँ, तो उसमें इनकम में जो विदेशी कंपनी को क्या इनकम होगी, तो विदेशी कंपनी तो है ही नहीं काम में, तो कहाँ से इनकम होगी ये बताओ मेरे को आप। मतलब 3 दिन आम आदमी ने सफर करा इस G20। तो और क्या करेगा? अपने बाल बच्चे को भी भूख, साथ में भूखा मारा, अभी बाल बच्चे को भी भूखा मारा। कितनी है यहाँ पर सिटी में, कितनी है देखो, ये कितने कचरे चुनने वाले हैं। ये गुरुद्वारा नहीं होता, बंगला सा गुरुद्वारा नहीं होता तो सारे बंदे भूखे मरते, कितने ये रोड पर पट्टी पर सोने वाले हैं। ये बंगला सा गुरुद्वारा खुला हुआ था, इसीलिए यहाँ पर सारे बंदे यहाँ पर थोड़ा जो भी है रोड पर पट्टी वट्टी कमाने वाले, रोज कमाने वाले, गुरुद्वारा से गुजारा किया उसने। ये सिख बहुत ये करते हैं। ये सरकार क्या करती है? ये लॉकडाउन में सरकार कुछ नहीं बांटा, तो अब क्या बांटेगी ये? तो दर्शकों, कैसे आपने देखा कि G20 को लेकर इतना ज्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है कि हाँ, G20 कोई सही चीज नहीं थी। मोदी जी ने करा कि